देखो बेटा अपने को है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट दैट टू फोर्सेस कैन हैव आर ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू। कहते कोई भी दो फोर्सेस उन्हों का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट जिन्ना भी मैक्सीमम उन्हों का हो सकता है दैट इज़ यूर पी। लीस्ट रिजल्टेंट जोड़ा क्यू है। इनका मतलब दो फोर्सेस सानू अज्यूम करनिया पैनिया। सो लैट आर एस बी द गिवन फोर्सेस। आर और एस का मैक्सीमम ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है पी और किसी भी दो फोर्सेस का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट की होंगे सम ऑफ दैट फोर्सेस और लीस्ट रिजल्टेंट की होंगे डिफरेंस ऑफ दैट फोर्सेस। सो असी पी और क्यू की वैल्यू लिखती। सॉल्विंग दीज वी गेट आर एंड एस इन फॉर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। कहते शो दैट वैन दे एक्ट एट एन एंगल थीटा, मतलब अगर उन्होंने दोनों में आर और एस दे विच एंगल थीटा आ जाए दैन उन्होंने जोड़ा रिजल्टेंट है इस मैग्नीट्यूड का बन जाता। सो लैट आर डैश बी द न्यू रिजल्टेंट वैन थीटा बिटवीन वैन एंगल बिटवीन आर एंड एस इज थीटा। सो इन दैट केस आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 RS cos थीटा। जस्ट मैं उन्होंने वैल्यू फिल करती। सॉल्व करने तो बाद तुहाडे कोल आंसर आ जाए। नैक्सट है टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एन एंगल 120 डिग्री। द रिजल्टेंट आर ऑफ दी फोर्सेस एक्ट इन द डायरैक्शन परपेंडिकुलर टू पी। दो फोर्सेस दे विच आपस कितना एंगल है 120 डिग्री, मतलब इत्थे अल्फा 120 दिता। रिजल्टेंट है ना जोड़ा वो कहते वो पी दे परपेंडिकुलर बनता पे। ठीक है। सो पहला तो एक चीज़ इमेजिन करो कि इनकी डायग्राम किस तरह बनेगी। डायग्राम देखो पी और क्यू दो फोर्सेस है, दोनों में 120 डिग्री एंगल बनता और तुहानू पता है कि 120 डिग्री एंगल इस तरह बनता। ठीक है। सो ये तुहाडा पी, ये तुहाडी क्यू है। एंगल इन्हां 120 है। वो कहते जो रिजल्टेंट है ना वो पी दे परपेंडिकुलर है। सो आर है और इनका एंगल जोड़ा पी नाल की अगे थीटा लेंदे सी की है 90 डिग्री। ठीक है। उस तो बाद तुहानू पता है आ फॉर्मूला कि कॉस थीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस अल्फा अपॉन आर। थीटा 90 डिग्री, अल्फा 120 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालनी। Next is resultant of the two forces of magnitude P and Q acting at a point is equal to the force of magnitude under root 3Q, which makes an angle of 30 degree with the direction of P. Show that either P is equal to Q or P is equal to 2Q. So let alpha be the angle between these two forces. उस तो बाद तुहानू जो जो वैल्यू दी वो वैल्यू फिल कर दो। ऑल्सो उन्होंने की किया इज इक्वल टू दिस रिजल्टेंट इनके इक्वल है विच मेक्स एन एंगल। रिजल्टेंट किन्ने एंगल बनाता पे पी की डायरैक्शन 30 डिग्री। ठीक है। उस तो बाद सॉल्व करके आ वैल्यू आ गई। सो सॉल्व करने तो बाद तुहाडे कोल पी दियाँ दो वैल्यूज़ आ गई। आइदर पी इज़ इक्वल टू क्यू और पी इज़ इक्वल टू 2Q। बस मैं अगला लास्ट तक कराना। टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ एंगल हैव अ रिजल्टेंट आर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज़ डबल्ड। अगर पी का मैग्नीट्यूड डबल्ड हो जाए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज़ डबल्ड बट रिवर्स इन द डायरेक्शन आर चेंजेस। ठीक है। वो कहते अगर पी डबल्ड होंगी आर डबल्ड हो जाती है। ठीक है। एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन अगर क्यू डबल हो जाए और रिवर्स हो जाए। रिवर्स मतलब क्यू की जगह जिथे भी माइनस क्यू आएगा, या कह लो कि जिथे तुसी अल्फा लिख दो उत्थे पाई माइनस अल्फा और जिथे क्यू है उनकी जगह 2Q आ जाए। दैन सॉल्व करके उतो दैन रिजल्टेंट डबल्ड हो जाता। इक्वेशनस बन जाएगी, इन्हों सॉल्व करके तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा।